अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल हानिया स्वीट व्लॉग। कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आपको पता चल तो गया होगा कि मैंने अपना ये वाला जो सेकंड चैनल स्टार्ट किया है, ये अपनी बेटी के नाम से स्टार्ट किया है। मेरी बेटी का नाम हानिया है, तो हानिया के नाम से ही मैंने अपना सेकंड चैनल स्टार्ट किया है। व्लॉग चैनल है और इसमें मैं हर चीज़ की आपको डिटेल भी बताया करूँगी। स्टिचिंग की ये देखें, जो यहाँ पर मैं बहुत ही प्यारा ज़बरदस्त प्रिंट वाला और जो आजकल ट्रेंड चला हुआ है ना, चिकनकारी का शर्ट, तो ये चिकनकारी का ड्रेस है जो मैं स्टिच कर रही हूँ। और इसके साथ का जो ट्राउज़र है ना, उसकी डिज़ाइनिंग मैं बहुत ही प्यारी यहाँ पर कर रही हूँ। ये देखें जी, कुछ इस तरीके से इस ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग हो रही है। तो इस ब्लॉग चैनल का मतलब यही है कि जो चीज़ें मैं पहले चैनल पर आपको नहीं ना दिखा सकती, ना बता सकती, क्योंकि बहुत कम मैं ट्राउज़र का डिज़ाइन वहाँ पर शेयर करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से टाइम बहुत कम होता है। तो इस वजह से ये इस तरीके से ना मैं थोड़ा थोड़ा डिटेल करके ना इस सेकंड चैनल में आपके साथ ये चीज़ें शेयर किया करूँगी। यहाँ पर जो ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग जो तैयार हो रही है, ये तो आप लोगों ने शायद देखा भी होगा। ये देखें, बारीक पिनटेक्स मतलब के प्लेट्स डालकर ना अलग से फैब्रिक के ऊपर, तो पेपर पेस्ट के ऊपर चिपका देना उस फैब्रिक को, और इस तरह से पोंचे के ऊपर कट वर्क तैयार करना है चेपी के साथ। तो उसके ऊपर ये देखिए, मैंने पिंक कलर की लेस यहाँ पर लगाई है, यही शॉकिंग पिंक कलर शर्ट के अंदर भी है। तो इस तरीके से बहुत ही प्यारी इसकी डिज़ाइनिंग बनने वाली है। इसकी फाइनल लुक मैं आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। आप वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखना, क्योंकि आगे आगे मैं दिखाऊंगी आपको बहुत ही ज़बरदस्त बच्चों की शॉपिंग। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं बच्चों की शॉपिंग मैंने थोड़ी बहुत की थी, वो भी जुमा बाज़ार से। तो मैंने सुन रखा था कि जुमा बाज़ार में बहुत ही प्यारे प्यारे कपड़े बच्चों के, बहुत ही प्यारी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं रीज़नेबल प्राइस में। तो सोचा कि जुमा बाज़ार जाकर देखते हैं, और वैसे भी मैंने घर की कुछ चीज़ें लेनी थी, तो इस वजह से मैं फिर जुमा बाज़ार गई और वहाँ से वाकई मुझे बहुत प्यारे प्यारे कपड़े मिल गए। तो यहाँ पर देखें जी, नूर फातिमा ने अपने कमरे का मतलब कि उस उन तीनों बेटियों ने अपना अपना कमरा लिया हुआ है कि ये मेरा कमरा है, ये मेरा कमरा, और सफाई भी मैंने ही करनी है इस कमरे की। तो यहाँ पर ये देखिए, इसने क्या दीवार के ऊपर ना मतलब कि ये तस्वीरें वगैरह काट करना तो लगाई हुई हैं। ये बच्चियों के शौक़ होते हैं छोटे छोटे, तो मैं भी फिर ना उनको इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, फिर मैं नहीं रोकती कि चलें बच्चियों के शौक़ हैं पूरे कर लें। तो ये तो साफ़ हो ही जाएगा। अब यहाँ पर इसने ड्रेस निकाल कर ना सुबह रख के गई है स्कूल जाते वक्त ना, कि मामा मैंने ना वापसी पर यही ड्रेस पहनना है। अब यहाँ पर मैं जल्दी से ना बच्चों के स्कूल से आने से पहले पहले ना इस ट्राउज़र को मैंने कंप्लीट करना है, और आज के आज ना मैंने ये पूरा ड्रेस कंप्लीट करना है। तो ये देखें जी, यहाँ पर मैं ट्राउज़र को कंप्लीट कर रही हूँ जल्दी जल्दी से। तो क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है, तो इस वजह से बच्चों को स्कूल से हाफ मतलब छुट्टी हो जाती है। तो इस वजह से उन्होंने बस वो आने ही वाले होंगे। तो आज उनके बाबा भी काम पर गए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में वो उनको लेने नहीं जाएंगे स्कूल से, और वो खुद पैदल ही आएंगे स्कूल से। स्कूल हमारे घर से थोड़ी दूर के फासले पर ही है, तो इस वजह से बाज़ दफ़ा बच्चे शौकिया तौर पर भी पैदल आ जाते हैं। अब यहाँ पर मैं लेस लगाऊंगी, लेस के साथ साथ मैं डबल सिलाई स्टिच करूँगी, और नीचे जो मैंने फैब्रिक पेस्ट किया है गम की मदद से, तो इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगाकर इसको पक्का कर दूंगी। उसके बाद मैं सेंटर में बटन लगाकर ट्राउज़र की फिटिंग करके फिर इसकी मैं फाइनल लुक आपको वीडियो के एंड में दिखाऊंगी। तो यहाँ पर इस ड्रेस में से जो चीज़ें बच गई थी, ये देखें, जो बॉर्डर बचा, जो इसका छोटे छोटे पीस बचे हैं, उसकी मैंने तैयार करनी है बहुत ही ज़बरदस्त फ़्रॉक। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी बच्चों की शॉपिंग, जो मुझे फ़्रॉक पसंद आए थे जुमा बाज़ार से। तो ये देखें जी, बहुत ही प्यारे कलर में। अच्छा, ये कलर ना मुझे आजकल भी मुझ पर भी जुनून सवार है कि मैंने ना ये कलर खुद के लिए भी लेना है। तो यहाँ पर ये हानिया और नूर और अरूज, अरूज का ड्रेस नहीं मुझे मिला, वो मैं लेकर आऊँगी फिर कभी। अब यहाँ पर जी, ये एक एक ड्रेस पे बात ख़त्म नहीं होनी है। आपको तो पता है ना बच्चियों के शौक़ का, साथ ज्वेलरी मैचिंग, शूज़ मैचिंग। और यहाँ पर कहती हैं कि मम्मा ये 3 दिन की ईद है, तो 3 ड्रेस ही हमें चाहिए। तो अभी भाई तो और ड्रेस लेने हैं, अभी इनके बाकी हैं। तो ये तो सिर्फ आप टेलर ही देख रही हैं एक, कि एक एक ड्रेस ही अभी फ़िलहाल इनका आया है, वो भी रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गए थे, मुझे अच्छे लगे तो मैं ले आई। अब यहाँ पर बच्चों के स्कूल आने का भी टाइम हो चुका है। अब बच्चे स्कूल से वापस आएंगे, उन्होंने शूज़ और ज्वेलरी अपनी छुपा कर रखी हुई है सबने अलग अलग। अब यहाँ पर मेरे ख्याल में बच्चियाँ स्कूल से आ चुकी हैं। अब यहाँ पर देखना, आते ही इनकी शिकायतें शुरू हो जानी हैं। आप लोगों ने गौर से अब इनकी शिकायतें सुननी है। माँ प्लीज 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 हमें पापा का नाम बताना। हम 2 दफा साइकिल पे गिरे थे, वो कैसे गिरे? चिल्ला चिल्ला के। इतना थक गए थे आप लोग? हाँ जी। ये सुना आपने अरीबा की शिकायतें? अच्छा, ये बात ना मुझे हानिया ने नहीं बतानी थी, ये आके ना अरीबा ने मुझे फ़ौरन पहले बता दी है।
तो ये हानिया इस तरह की जो बातें होती हैं ना, क्योंकि साइकिल तो इसी का है ना, तो ये साइकिल पर इसको लेके जाती है बिठा के, फिर वहाँ पर गिरी होगी। अब ये देखें गर्मी से इनका बुरा हाल है, क्योंकि आज ये आई हैं पैदल स्कूल से वापसी पर। तो इनके बाबा काम पर गए हुए थे, वो लेट हो गए, तो ये पैदल आई हैं। अब ये देखना बारी बारी अपनी ना ये बातें बता रही हैं कि मामा इसने ये किया वो किया। फिर मैंने हानिया से पूछा कि बताओ आप गिरी थी? तो फिर ना बड़ी शर्मिंदा सी होकर कहने लगी, मम्मा नहीं मैं गिरी नहीं थी, वो तो वैसे ही साइकिल एक साइड पे हो गया और अरीबा गिरने ही वाली थी, हम गिरे नहीं हैं। तो यहाँ पर अरीबा ना वो उसकी बात को झुठला रही है कि नहीं मम्मा ये हानिया ऐसे कह रही है, लेकिन हम गिरे हैं। तो ये देखें जी, ये अरूज फातिमा को तो कुछ ज़्यादा ही बुरा हाल है ना गर्मी से। अब मैं इनसे कह रही थी कि यूनिफॉर्म को चेंज करो और मुझे ना दिखाओ जो चीज़ें आप लोगों ने छुपा के रखी हुई हैं ना, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। तो ज्वेलरी इन्होंने ना अपनी अपनी चीज़ें अलग अलग रखी होती हैं। इकट्ठी अगर चीज़ें पड़ी हो ना, तो फिर ये बार बार जब मांगती हैं ना, फिर मुझे बड़ा गुस्सा इन पर आता है कि आप लोग अपनी चीज़ें अलग से रखा करो। मुझे नहीं ये पकड़ाती कि मैं कहीं संभाल कर रख लूँ। ये कहती मम्मा हमारी चीज़ें हम खुद रखेंगी। अब यहाँ पर अरीबा जो है ना, वो अपना फ़्रॉक साथ लगा लगा कर देख रही है। मैंने ना जिस दिन से मैं लेकर आई थी ना ये कपड़े वगैरह, तो सारे मैंने हैंग कर दिए थे कि अरीबा के हाथ में ना आ जाएं। तो क्योंकि अरीबा कहती है कि जैसे ही ड्रेस इसका आए ना मार्केट से, तो ये फ़ौरन पहनने की करती है। अब मैं बार बार इसे यही कह रही हूँ कि ये ईद के लिए ईद पे पहनना है। कहती मम्मा मैंने अभी पहनना है। तो यहाँ पर इन सारी बच्चियों ने चेंजिंग कर ली है। माशाल्लाह से इनका रोज़ा है, तो इस वजह से अब चेंज करके ये फ़्रेश होकर अब इधर आके ना अपनी अपनी चीज़ें लेके बैठ रही हैं कि मम्मा मैंने अपनी दिखानी है। रोज़ फातिमा कहती मैं अपनी लेकर आई हूँ, मैं खुद अपनी दिखाऊंगी। मैंने कहा चलो इधर लेके अपनी चीज़ें बैठो, फिर मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ, फिर आप लोग दिखाना अपनी अपनी चीज़ें। अच्छा जी, जब यहाँ पर ना बच्चे जब एक जैसे हों ना, बोलने वाले शरारतें करने वाले, तो इनमें ना ये लड़ाइयाँ होती हैं। वो कहती पहले मैं अपनी चीज़ दिखाऊंगी, वो दूसरी कहती पहले मैं अपनी चीज़ दिखाऊंगी। अब ना मैंने इनको चुप करवा दिया। मैंने कहा मैं अपनी मर्ज़ी से ना जिसका ड्रेस दिखाना होगा वो दिखा दूँगी। यहाँ पर सबसे पहले मेरे हाथ लगा नूर फ़ातिमा का ड्रेस। ये देखें बहुत ही प्यारा और डिसेंट कलर है इसका, ऑफ वाइट कलर है, और इसके ऊपर काम चेक करें आप, बहुत ही प्यारा नफीस काम है। जैसे वो हम कहते हैं ना कि अड्डे का काम जब हम करवाते हैं, वो वाला ये काम है। इसमें नागम मोती तिल्ले का काम है सारा, और ये प्योर शिफॉन, जो प्योर का कपड़ा होता है ना शिफॉन का, उसके फैब्रिक में ये फ़्रॉक सारा इसका तैयार हुआ है। और साथ इसका ये ट्राउज़र देखें, इसकी जो कैपरी है ना, बहुत ही ज़बरदस्त ये फैब्रिक है, ख़राब होने वाला नहीं। और ये चेक करें आप, ये डबल फैब्रिक लगा हुआ है, मतलब कि नीचे इनर लगा के तो इन्होंने पैंट पजामा की शेप में ना, तो ये जामा वार का ट्राउज़र तैयार किया है। यहाँ पर ये देखें जी, चीज़ें अपनी अपनी सेट करके बैठ गई हैं। अब ये ड्रेस आप देखें कितना ज़बरदस्त है, कितना प्यारा है, माशाल्लाह से मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। इसका ख़ास तौर पर ना ये ट्राउज़र मुझे बड़ा अच्छा लगा है। तो बहुत मज़बूत फैब्रिक है। और ये देखें इसका दुपट्टा काफ़ी बड़ा है। ये देखें दुपट्टों का इनको बड़ा शौक़ है कि ड्रेस जो भी इनका आए ना, तो उसके साथ का दुपट्टा तो लाजमी होना चाहिए। तो ये देखें इसका दुपट्टा चौड़ाई में और लंबाई में काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं इसको कह रही थी कि दुपट्टा मैं छोटा कर दूँगी, कहती मम्मा नहीं मैंने इतना ही दुपट्टा रखना है। और यहाँ पर जो इसकी शर्ट है ना, इसका नेक जो है ना वो थोड़ा सा मुझे बड़ा लग रहा था, तो मैं इसका नेक ना छोटा करूँगी। तो ये देखें जी, इसकी प्राइस चेक करें। यहाँ पर जो ना इसकी प्राइस है 5,000 से अबव है, मतलब कि ना ये 5,490 इसकी प्राइस ऊपर लिखी हुई है। ये शॉप वाले ने भी कहा था हमें कि अगर आप शॉप से ये लेंगी तो इतनी ही प्राइस में ये आपको ड्रेस मिलेगा, लेकिन ये हमने सेल लगाई है जुमा बाज़ार के तौर पर। जो सेल लगती है ना, जो बाकी सिटीज़ है मेरे ख्याल में वहाँ पर तो संडे बाज़ार लगता है, किसी के मंडे बाज़ार, तो लेकिन हमारे यहाँ पर ना तो जुमा बाज़ार ही लगता है। तो ये वाला जो ड्रेस मैंने लिया है ना, ये आप सोचें कितने में होगा। अब इतना महंगा ये ड्रेस है। ये देखें इसके स्लीव्स चेक करें, फ्रिल वाले स्लीव्स हैं, और फ्रंट पर ना ये जिगजैग डोरी है। अब मैं तो स्टिचिंग करती हूँ ना, मुझे तो पता है, मुझे कपड़े की यानी कि जो लुक है उसकी, और कपड़े स्टिच का और ये काम का, मुझे हर चीज़ का पता है कि ये कितना महंगा पड़ता है जब हम खुद बनवाएंगी और शॉप से ख़रीदेंगी जाकर ना। तो ये बड़े जो मॉल होते हैं ना, वहाँ पर तो ये बहुत महंगे होते हैं ड्रेस, लेकिन मुझे ये मिला है सिर्फ़ और सिर्फ 1500 में। सिर्फ 1500 में उन्होंने फ़ाइनल सेल की जो प्राइस होती है ना, वो फ़ाइनल होती है 1500 में। मुझे ये 3 पीस ड्रेस, और ऊपर काम चेक करें कितना ज़बरदस्त है, ये ड्रेस मुझे मिला है। अब आपने मुझे बताना है कि ये महंगा है या सस्ता। अब यहाँ पर जो नूर फातिमा की ही ज्वेलरी पहले दिखाई जाएगी। भाई ये देख लें जी, पहले आप इसकी बिंदिया देख लें। बिंदिया का इनको बड़ा शौक़ है, और छोटी छोटी रिंग जो होती हैं ना इनकी, वो उनको बड़ा शौक़ है ये। अब इनके कान मैंने नहीं बनवाए, मतलब कि ये टॉप्स वगैरह इनके काम नहीं आएंगे, ये तो मेरे ही काम आएंगे, ये हानिया के काम आ जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादा मैं ही यूज़ करूँगी, क्योंकि बच्चों के इतने बड़े बड़े इयररिंग अच्छे नहीं लगते हैं। यहाँ पर ये यूज़ करेंगी सिर्फ नेकलेस। अब ये नेकलेस वाला सेट भी मैंने जुमा बाज़ार से ही लिया है।
तो ये आप चेक करें ये कितना ज़बरदस्त है। ये सिर्फ मुझे एक सेट मिला है 200 में। अब यहाँ पर जी नूर फातिमा का ही दूसरा ड्रेस दिखाया जाएगा। भाई पहले आप ना नूर फातिमा का ड्रेस देख लें और आप सबसे पहले नूर फातिमा के ड्रेस के बारे में बता दें कि इस आपको कैसा लग रहा है। ये बार बार ना मुझे कह रही है कि मम्मा पूछें पूछें और मेरा नाम ले बार बार कि मेरे ये ड्रेस हैं। अब यहाँ पर ये चेक करें नूर फातिमा का ही फेरी फ्रॉक है। इसने बार बार मुझे कहा बाज़ार जाने से पहले ना कि मम्मा मुझे ना पाँव तक लंबा चाहिए फ़्रॉक, फेरी फ्रॉक होना चाहिए, फूला फूला होना चाहिए, इस तरह की इसकी ना डिमांड्स थी। अब यहाँ पर ना ये देखें लाइट पर्पल शेड है इसका, बहुत ही प्यारा इसका कलर है। और ये देखें इसकी नीचे जो इनर डबल इनर लगी हुई है, ये कॉटन है नीचे एंड पे और इनर है और डबल ही लाइन ऊपर लगी हुई है, नेट फैब्रिक है। तो ये इसका बैक साइड है, उसके साथ ये कैपरी है और बाजू अलग से हैं। तो ये इसका फ़्रॉक है जी, ये देख लें जी। ये आपने मुझे बताना है, बल्कि नूर फातिमा को ही आपने बताना है कि आपको कैसा लगा। तो ये नूर फातिमा के जी 2 ड्रेस कंप्लीट हो गए। अभी इसके साथ का दुपट्टा लाना बाकी है। दुपट्टे के बगैर तो इनका ड्रेस जो है ना वो इनकम्प्लीट है। अब यहाँ पर आपने देखना है जी हानिया के ड्रेस। अब ये हानिया का ड्रेस है। मैंने इसे कहा हानिया ये आप ना नूर फातिमा को दे दो, अदल बदल कर लो। कहती नहीं मम्मा ये तो मेरा ही है, मैंने ही ये लेना है, मुझे ये अच्छा लगा है। इसके बाबा भी कहते हैं कि ये हानिया के ऊपर ये कलर अच्छा लगता है। अब सबसे पहले हानिया की ज्वेलरी आप चेक कर लें। तो ये सेट भी ज्वेलरी वाला जो सेट है ये ओनली 200 में मिला है। तो ये जी इसकी बिंदिया है। अब अगर मैं एक बच्चे की चीज़ लेकर आऊँ ना दूसरे की ना लेकर आऊँ तो फंस मैं जाती हूँ। मतलब कि ना फिर मुझे नहीं इन्होंने छोड़ना कि मम्मा आप उसकी लेके आई, हमारी क्यों नहीं लेके आई। फिर ना जब तक मैं अगले दिन बाज़ार ना जाके बाकियों की चीज़ें लेके आऊँ फिर मेरी जान नहीं छूटती। इस वजह से मैं जब भी कोई चीज़ लाऊँ ना किसी एक के लिए तो सबकी बराबर ही लेकर आती हूँ। अब यहाँ पर चेक करें तो हानिया का ये देखें ट्राउज़र, ये ट्राउज़र नहीं है ये शरारा है। बहुत ही प्यारी इसकी स्टिचिंग है, नीट स्टिचिंग है। और ये देखें शरारे के नीचे भी इनर है। जो ये शरारे का जो फैब्रिक है ना ये प्योर शिफॉन फैब्रिक है। ये देखें जी प्योर शिफॉन का ये फैब्रिक है और डबल फैब्रिक के साथ इन्होंने ये स्टिच किया हुआ है। बहुत ही प्यारा है, बच्ची इजीली कैरी कर सकती है। ज़्यादा फ्लेयर भी नहीं है इसका नीचे से। तो इसके साथ की जो शर्ट है ना वो है ऑर्गेन्जा की। अब यहाँ पर इसका दुपट्टा चेक करें। दुपट्टे की लेंथ, दुपट्टे की चौड़ाई, हर चीज़ के लिहाज से ये बेस्ट है। मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगा। और ये 3 पीस ड्रेस है। ये मज़े की बात है, बहुत अच्छी बात है कि 3 पीस ये ड्रेस है और इसमें कुछ भी अदल बदल नहीं करना पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पर हानिया ना अपना ड्रेस ना ये देखिए साथ लगा कर दिखाएगी। कहते मम्मा इसकी पूरी लुक दिखाएं। इसके साथ लटकन चेक करें, लटकन बिल्कुल न्यू, उसके ऊपर भी ये देखते हैं रैपर है लटकन के ऊपर। और ये देखें जी इसका फुल ड्रेस। अब मैं ऐसे कह रही हूँ कि मुझे ड्रेस पकड़ाओ, मैं इसे सेफ के साथ ना हैंग करके फिर दिखाऊंगी सबको। अब यहाँ पर सिर्फ मैंने ये किया कि इसका नेक थोड़ा सा बड़ा था तो मैंने सिलाई लगाकर नेक को छोटा कर दिया। तो यहाँ पर फिर मेरे पास ये लेस पड़ी हुई थी, वो लेस नेकलेस के तौर पर मैंने यहाँ पर नेक पर लगा दी। बहुत ही प्यारी लगती है इस तरीके से नेक बना हुआ। तो यहाँ पर इसके स्लीव्स, अब मैं सारी चीज़ें इसकी दिखाऊंगी 1 बाय 1। ये देखें स्लीव्स देखें, प्योर ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है ये। और स्लीव्स के फ्रंट पर कढ़ाई इसकी चेक करें, बहुत ही प्यारी नीट कढ़ाई है। और स्लीव्स के फ्रंट पर भी लेस है। अंगरखा स्टाइल में ये सारा ड्रेस है। ये देखें इसकी लुक अंगरखा स्टाइल में है और डबल इनर के साथ है। तो एक साइड पर ये देखें फुल कढ़ाई है और दूसरी साइड में भी अलग अलग फूल हैं। तो ये देखें इसकी बैक साइड और ज़िप लगी हुई है। बच्चा ना इजीली ज़िप को खोलकर फिर पहना जा सकता है, मतलब इजीली कैरी कर सकती है बच्ची। लाइट पीच कलर है, बहुत ही प्यारा इसका और डिसेंट कलर है। तो अब आप लोगों ने जी इसका भी बताना है। अब ये ना हो कि आप एक का बताएं दूसरी का छोड़ दें, फिर मुझे पकड़ लेना है कि मम्मा देखा उसका कह दिया मुझे मेरा नहीं कहा। तो अब आपने हानिया का भी बताना है कि हानिया का ड्रेस आपको कैसा लगा। अब यहाँ पर हानिया का एक ही ड्रेस आया है, अब इसकी डिमांड है कि इसको और ड्रेस ला कर दिया जाए। अब यहाँ पर देखें जी हानिया के शूज़। वैसे मैं ये नूर फातिमा के शूज़ लेकर आई थी, लेकिन नूर फातिमा को थोड़े से तंग थे तो इस वजह से हानिया कहती मम्मा ये फिर मुझे दे दें। एड़ी वाले शूज़ तो वैसे ही बच्चियाँ बहुत शौक़ से पहनती हैं। तो यहाँ पर ये शूज़ और अच्छा ये ड्रेस भी 1500 में आया है। मैं ये बताना भूल गई आपको, नूर फातिमा का और हानिया का 1500 में ये ड्रेस है, मतलब कि 1500 का एक ड्रेस है। तो ये देखा आपने कि कितनी रीज़नेबल प्राइस है इसकी। अब यहाँ पर चेक करें, ये अरोज ना उसका फ़्रॉक, छोटी का फ़्रॉक साथ लगा कर दिखा रही है। मैंने कहा ये आपका फ़्रॉक नहीं है, ये रीबा का। और रीबा पीछे बैठी चीख रही है कि मम्मा इसने मेरा फ़्रॉक उठा लिया। यहाँ पर सिर्फ अरोज का ये वाला सेट आया। अच्छा सेट मैं इकट्ठे ही लेकर आई थी, फिर खुद इन्होंने अपने अपने सेट ना उठा लिए कि ये मेरा है और ये मेरा। ये अरोज फातिमा की बिंदिया है।
तो यहाँ पर ये जितने भी आप ज्वेलरी सेट देख रही हैं ना, ये 200 का एक सेट है। और यहाँ पर जो शूज़ है ना, शूज़ की प्राइस आप चेक करें तो शूज़ की सेल भी लगी हुई थी। यहाँ पर ये जो एक शूज़ है ना, ये 600 में मुझे मिला है। तो ये अरूज फातिमा का शूज़ है, अरूज फातिमा का ड्रेस और रह गया है, तो इनके अभी और ड्रेस भी लेने बाकी हैं। अभी एक एक से तो काम नहीं ना बनेगा। अब यहाँ पर ये सारे ना अपने अपने ड्रेस उठाकर ना इनको कंप्लीट कर रही हैं, फिर इनको हैंग करेंगी। तो अरूज फातिमा बेचारी बैठी देख रही है कि मेरा तो कोई ड्रेस है ही नहीं है, मम्मा मैं क्या दिखाऊँ। मैंने कहा आप अपने शूज़ उठा लो, वो दिखा दो सबको। तो यहाँ पर देखें जी, अरीबा को जितना शौक़ है, बार बार अपना फ़्रॉक उठाकर दिखा रही है, कह रही है कि मम्मा मैंने पहनना है, पहना। इतना ज़िद कर रही है ना। मैंने कहा नहीं, आपने पहनना नहीं है, आप वैसे साथ लगाकर सबको दिखा दो कि आपके ये फ़्रॉक कैसा लग रहा है। तो अब आप बताएं कि अरीबा का ये फ़्रॉक कैसा लग रहा है। और नूर फातिमा का फ़्रॉक अरोज ने उठा लिया है, कहती मैं भी ये साथ लगाकर दिखाऊँगी। अच्छा जी, आप इनको पहले देख लें, मेरी छोड़ें कि मैं क्या कह रही हूँ, आप इनको देख लें। ये घूम घूम के दिखा रही हैं अपने फ़्रॉक। तो अभी ये इनका एक एक ड्रेस आया है, अभी दो दो ड्रेस और लेने बाकी हैं, वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये सारी अपनी अपनी ड्रेस उठाकर अब हैंग करने की कोशिश कर रही हैं। तो ये थी जी मेरी जुमा बाज़ार की शॉपिंग। तो आपको कैसी लगी ये मेरी सारी शॉपिंग, बच्चियों की ये चीज़ें कैसी लगी आपने मुझे बताना है। इनकी प्राइस आपको कितनी मतलब कि हाई लगी या लो लगी। तो अच्छा, ये फ़्रॉक जो है ना, फेरी फ़्रॉक, इनका भी मैं बताना भूल गई। एक तो ना ये बच्चियां हर चीज़ भुला देती हैं। जो फेरी फ़्रॉक है ना, दो मैंने आपको दिखाई हैं, वो है 1000 में एक फ़्रॉक, मतलब कि 1000 रुपये में 3 पीस फ़्रॉक का सेट है। तो ये 2000 में मैंने 2 फ़्रॉक लिए, और बाकी जो 2 ड्रेस हैं हानिया और नूर का, वो 1500 का एक ड्रेस है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं अब ट्राउज़र को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर जो कुर्ती है उसके साथ की जो शर्ट है, उसकी नेक डिज़ाइनिंग करने लगी हूँ। चिकनकारी की ये शर्ट है। तो ये देखिए, नीचे लाइनिंग भी लगाई है, क्योंकि इसके अंदर जो कढ़ाई है ना, जो चिकनकारी बनी हुई है, तो उसके नीचे ये जो फैब्रिक लगाना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए, इसका बॉर्डर बना है, बहुत ही सफाई के साथ बॉर्डर है। और ये कट वर्क मैंने खुद करवाए हैं। कट वर्क करवा कर ही शर्ट में नाइस लुक आनी थी, डिसेंट लुक की जो कहते हैं ना, वो बहुत ही प्यारी लगनी थी। जो सारी चीज़ें ना, ये मैं अपनी मर्ज़ी से करवाती हूँ, कस्टमर मुझे नहीं कहते, लेकिन मैं खुद अपनी मर्ज़ी से ये सारे काम करवाती हूँ, ताकि कस्टमर को बहुत अच्छे लगें। अब यहाँ पर जो इनमें से पीसेस बच गए थे ना, तो उसका जो कस्टमर की एक छोटी बेटी है, तो उनका ये फ़्रॉक स्टिच करूँगी और उनको दूँगी सरप्राइज़। अब यहाँ पर ट्राउज़र को मैंने कंप्लीट कर लिया। ये देखें जी, ट्राउज़र की फाइनल लुक। तो एक पोंचा मैंने बिल्कुल कंप्लीट कर लिया, दूसरे पोंचे पे 2 बटन रह गए थे। वो मैं ना हानिया से मंगवाऊँगी कि मुझे 2 बटन और ला कर दें, तो फिर मैं दूसरा पोंचा भी कंप्लीट कर लूँगी। अच्छा जी, अब आपने बताना है कि आपको आज का व्लॉग मेरा कैसा लगा। तो जो चीज़ें मेरे फर्स्ट चैनल में, कटिंग स्टिचिंग के चैनल में जो चीज़ें रह जाती हैं ना छोटी छोटी, तो वो सारी चीज़ें मैं इस चैनल में बताया करूँगी। अभी तो मैं बच्चियों के से स्टार्ट किया, उनकी शौक़ के मुताबिक वो कह रही हैं मम्मा पहले हमारा व्लॉग बनाया करें। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इस चैनल में भी मैं वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया करूँगी। ये देखें, यहाँ पर मैंने बुक बनवाई है, जिसके ऊपर मैं कस्टमर के जो फैब्रिक होते हैं, जो सिलाई होती है, वो यहाँ पर मैं लिखती हूँ, और फिर वो मैं पूरा बिल बनाकर उनको देती हूँ। अच्छा जी, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद जो डिटेल होगी व्लॉग में मैं वो बताया करूँगी। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।